औरंगज़ई वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ज़िला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। कामयाब ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म और साबित कदम है। औरंगज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की औरंगज़ई में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 30 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छिपने नहीं देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पन्नू में दहशतगर्दों से मुकाबला, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड शामिल। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार, तलाश जारी। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए गए। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर से बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासिर। वजारत दाखिला ने ताहुक्म सानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने के लिए PTA को हिदायत जारी कर दी। इंटरनेट की 3 और 4 4G सर्विसेज गुज़िश्ता रात 12 बजे से अगले अहकाम तक बंद रहेंगी। इस्लामाबाद के कमिश्नर IG और RPO रावलपिंडी को भी आगाह कर दिया गया। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन व अमान कायम रखने के लिए दफ़ा 144 के तहत सूबे में 10 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। जलसे, जुलूस और धरने पर पाबंदी। हुकूमत ने IMF की शर्त पर वजारतों पर डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के जरिए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी। मुनासिब जांच पड़ताल और मनसूबा जाती तजिए के बगैर मनसूबों की मंजूरी IMF की पाबंदी की वजह बनी। DDWP के 2 अरब रुपए मालियत तक के तरक्याती मनसूबे मंजूर करने का इख्तियार होता था। बाद में यह हद कम करके 1.5 अरब रुपए कर दी गई थी। वजारत मनसूबाबंदी ने तमाम वजारतों को DDWP के जरिए मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी से आगाह कर दिया। IMF प्रोग्राम की तकमील तक DDWP की जांच से तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की गिरावट 5वें रोज भी बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2119 पॉइंट्स कमी से 1,62,411 तक गिरा। इंडेक्स अपनी बुलंद तरीन सतह से 7,500 पॉइंट्स गिर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अब वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। कोयटा से आज चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन तीसरे रोज़ भी मनसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पैसेंजर ट्रेन के जरिए सिब्बी रवाना कर दिया गया। सिब्बी से मुसाफिरों को जाफर एक्सप्रेस से पेशावर रवाना किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस को कल डेरा मुराद जमाली में ट्रैक पर धमाके के बायस जैकबाबाद में रोका गया था। M5 मोटरवे पर 27 रोज बाद कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा और बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगा।
लाहौर में आज सुबह के औकात में फ़ज़ा का मयार ख़राब रहने का इम्कान। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के निगरान जदीद निज़ाम ने जुमे के दिन का डेटा जारी कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फसल की वाक़यात जलाना संगीन जुर्म है। हम सब मिलकर स्मॉग कम कर सकते हैं। माहौल साफ रखकर फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाएं। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के माहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली टीवी को इंटरव्यू, कहा आज का दिन तारीखी है। गजा मगरबी किनारे में खुरेजी ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। वो इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्किल है। गजा जंगबंदी की तौसीक़ के बावजूद इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ौज की गजा सिटी और खान यूनुस में फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात मिली हैं। गजा सिविल डिफेंस की शहरियों को सरहदी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ गजा शहर में एक स्नाइपर हमले में 26 साला इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल में होने वाले धमाके में अभी तक किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हुई। जुनूबी फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग जारी करने के बाद वापस ले ली गई। फिलिपाइनी ज़लज़ला पैमा इदारे का कहना है कि ज़लज़ला जनूबी इलाके मानाई के करीब समंदर में आया। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट आई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स आज दोपहर में गद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुमकिना तौर पर 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने पर गौर।